नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों अभी-अभी जो है 13/5/2023 को एक नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है जो कि छात्रावास अधीक्षक का है। यहाँ छात्रावास का एक नया वैकेंसी जो है आ गया है, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि मई और जून के महीने में लगातार जो है फॉर्म खोल रहा है छत्तीसगढ़ के जितने भी विभाग है उसके माध्यम से और जून के महीने तक से इसका एग्ज़ाम भी हो रहा है। दोस्तों इस बार का जो है नोटिफ़िकेशन इतना ज़्यादा जारी हो रहा है कि विद्यार्थी कन्फ्यूज़न हो गए हैं कि किसमें डालें क्योंकि इसमें लगातार चल रहा है, ठीक है? एक के बाद एक जो है इसका एग्ज़ाम हो रहा है, फिज़िकल टेस्ट हो रहा है, तो किसमें क्या करें और किसके लिए पढ़ें, ये जो है बड़ा कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न आ गए हैं। अब इसी के बीच एक और आ गया है छात्रावास अधीक्षक का, जो कि 500 पद में भरा जाना है। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखिए थे सबसे पहले कब जारी हुआ है 13/5/2023 को है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वहाँ 20/5/2023 से है और अंतिम तिथि जो है 8/6/2023 को है, ठीक है? 22/5 से स्टार्ट करना है, 8/6 तक इसका अंतिम डेट है। इसमें जो है ऑनलाइन तरीका से ही फॉर्म को भरना है, ऑफलाइन या डाक के माध्यम से फॉर्म को नहीं स्वीकार किए जाएँगे, ठीक है? और इसमें एक चीज़ और दिया गया है जैसे कि 20/5 से भरना है, 8/6 तक अंतिम है और इसमें जो है 9 और 10 को 2 दिन के लिए क्या दिया गया है, त्रुटि सुधार का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद जो है 11 और 12 के लिए क्या दिया गया है, हो सकता है किसी का अगर पेमेंट पेंडिंग हो, तो वह जो है प्रक्रिया कर सकता है। तो कुल मिलाकर आपको डेट पता चल गया, 20 से 8 तारीख के बीच में आपको फॉर्म को फिल अप करना है, ठीक है? लेकिन इतने नोटिफ़िकेशन में एक चीज़ बस नहीं दिया है, वहाँ एग्ज़ाम कब होना है। एग्ज़ाम हालाँकि फॉर्म जो है आपको लास्ट का जैसे कि 12/6/2023 तक से भरना है। लेकिन आपको इसमें जैसे कि एग्ज़ाम का डेट है वह नहीं दिया है, ठीक है? जैसे भी देगा वो उसको जो है जैसे कि मैसेज के माध्यम से वह आ जाएगा या जैसे ही जारी होगा मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूँगा, ठीक है? अब चलते हैं यहाँ पर देखे हैं कि इसका जो है फॉर्म किस तरीक़े से है और कौन-कौन से कास्ट है, एसटी, एससी में कितना पद है। सबसे पहले क्या है अनारक्षित, तो अनारक्षित में है 210 पद है, ठीक है? अनुसूचित जाति में क्या है 60 पद है, अनुसूचित जनजाति में क्या है 160 पद है, ठीक है? और अन्य पिछड़ा वर्ग में 70 पद है। इतना हो गया। उसके बाद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित में है 63 है, अनुसूचित जाति में क्या है 18 है और जनजाति में है 48 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में कितना है 21 है और उसी तरीक़े से भूतपूर्व जो सैनिक है उन लोगों के लिए भी आरक्षण किया गया है। आरक्षित में 21 है, अनुसूचित जाति में क्या है 6 है और जनजाति में 16 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में कितने हैं 7 हैं और जो निःशक्त जन है उन लोगों के लिए एक भी पोस्ट इसमें नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार 2023 में जो पोस्ट खुला हुआ है उसमें 500 पदों का भर्ती किया जाना है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन-कौन सी इसमें क्या-क्या दिया गया है उन सभी के बारे में देख हैं। पदों की संख्या परिवर्तन हो सकता है, एक तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ठीक है? दूसरा में क्या दिया गया है कि अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए, यानी कि विकलांग नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखें तो इसमें क्या-क्या लिखा है एक और चीज़ यहाँ पर कि आवेदन ऑनलाइन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद अनर्हता पाया जाता है तथा उसके द्वारा की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो इसकी अभ्यर्थी चयन परिणाम निरस्त किया जा सकता है, ठीक है? मतलब गलत फॉर्म नहीं भरना है अपने को। पद का नाम क्या है छात्रावास से अधीक्षक श्रेणी द के लिए है, सेवा श्रेणी है तृतीय श्रेणी है, वेतनमान जो है वेतन मेट्रिक लेवल 6 के आधार पर है। अब देखे थे इसके बारे में जो महत्वपूर्ण इसी को बता रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर जो है इनकी योग्यता को देख लेते हैं। आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, इसमें जो है 12वीं पास मांगा है और साथ ही 1 वर्ष का कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि कंप्यूटर प्रशिक्षक को अधिमान्यता दी जाएगी, ठीक है? 12वीं है और कंप्यूटर वाले जो भर सकते हैं। अब कंप्यूटर में जैसे कि आईटीआई है, ठीक है? डीसीए है, पीजीडीसीए है, ये लोग तो भर ही सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर देख लेते हैं कि अधिमान्यता आवश्यक, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है? कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्य किए दिए जाने का जो आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से
50 अंकों में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर थोड़ा-सा मिस्टेक है क्योंकि इसका जो सिलेबस मैंने जो पढ़ा है उसके आधार पर ये थोड़ा-सा गलत है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो सिलेबस जब बताऊँगा अभी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं परीक्षा अवधि जो है, परीक्षा अवधि 3 वर्षों का है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नोट है उसको देख लेते हैं। पहला क्या है कि अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ, अनुभव, अन्य अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्य कर रहे हो लेकिन आपके पास अगर इसका प्रमाण पत्र नहीं मिला है, रनिंग में है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि आपको जो है फॉर्म के भरने के समय आपके पास ये सब चीज़ मौजूद मौजूद होना चाहिए, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बाहर वाले लोग इसमें नहीं भर सकते, सिर्फ़ छत्तीसगढ़ के हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब आयु सीमा हम देखते हैं कि आयु सीमा क्या है? बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि आयु सीमा क्या रहता है, ठीक है? तो आपको जो है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 वर्ष होना चाहिए तथा अधिकतम कितना है? 35 वर्ष। 21 वर्ष से 35 वर्ष होना चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम 35 में दी गई 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी। यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग जो फॉर्म भरेंगे उन लोगों के लिए 5 वर्ष के साथ 40 वर्ष का पूर्ण रूप से छूट दिया जाएगा। जो 40 वर्ष तक से है वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ-कुछ और निर्देश है, जैसे कि क्या है, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए हो तो उसके लिए 5 वर्ष का अतिरिक्त और छूट दिया गया है कि आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2023 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है? आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर किया जाएगा। तो समस्त जानकारी को ज्ञात करने के बाद ही आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पर बार-बार बोल रहा है क्योंकि फॉर्म भरने के बाद अगर कुछ गलत होता है तो फिर इसके लिए जवाबदार आप ही होंगे। इसमें जो है फीस का अलग से प्रावधान किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो पीएससी है ये अलग तरीके से चलता है। हालाँकि छत्तीसगढ़ में व्यापम में फ्री हो जाता है, लेकिन इसमें फ़ीस का प्रावधान किया गया है। तो किस तरीके से फ़ीस का प्रावधान किया गया है वो बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, जाति प्रमाण पत्र है। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है, तो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट जो शुल्क आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि उसमें संलग्न करना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क, ठीक है? तो आवेदन शुल्क क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को इसमें कोई भी प्रकार के शुल्क नहीं देना है, यानी कि आपको जो परीक्षा का शुल्क है वो नहीं लगेगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा ये भी बता रहा हूँ। इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो पोर्टल का जो शुल्क है और साथ ही जीएसटी का जो शुल्क है, इन दोनों का शुल्क लगेगा। तो ज़्यादा नहीं, लगभग 40 से 50 रुपये के आसपास ही लगता है इसमें, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थी को केवल जन्म तिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक संबंधी त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के अनुसार सशुल्क लगेगा, यानी कि 5 रुपये शुल्क अतिरिक्त लगेगा इसमें त्रुटि सुधार के तौर पर अगर सुधार किया जाता है तो फिर, ठीक है? अब इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। यात्रा व्यय का भुगतान जो है किससे दिया जाएगा? जो लोग बाहर से आते हैं, दूसरे ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं उन्हीं को। जिला से जिला है उसको नहीं दिया जाता। कई लोग जो है जिला से जिला ही माँगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं परीक्षा योजना क्या है? तो परीक्षा योजना जो है एक चरण में होगी, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है वहाँ 50 अंकों का होगा, ठीक है? 150 प्रश्नों का होगा जो कि 50 अंकों का रहेगा। और इसमें जो है भाग 1 यानी कि कहा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे जिसमें कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है, हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी गणित सामान्य ज्ञान है और समसामयिक घटनाक्रम और खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बाल मनोविज्ञान का मतलब अभी जो है बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं वही इसमें भी काम आएगा, तो आप जो है अभी से तैयारी करते रहना, ठीक है? और इसमें जो है सिलेबस भाग 2 के अंतर्गत क्या बोला गया है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र के जो विकल्प आधार पे हो गए, आ, ब, स, द के हिसाब से होगा, ठीक है? और इसमें जो है मेरिट के आधार पे चयन किया जाएगा। इसमें कोई अलग ढंग से नहीं किया जाएगा, मेरिट का तरीका बता दिया गया है।
दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं, इसमें जो है लिखित परीक्षा अनारक्षित इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस में क्या है, 2 प्रकार के सिलेबस है। सबसे पहले कितना है, 150 अंकों का प्रश्न होगा, ठीक है। 150 अंकों का प्रश्न में अकेले कंप्यूटर का 50 अंकों का प्रश्न पूछेंगे, अकेले कंप्यूटर से, जिसमें परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये छात्रावास का नियम है। 150 अंकों में 50 अंक का जो प्रश्न है वह कंप्यूटर से रहेगा, और कंप्यूटर का प्रश्न ही आपको 25 अंकों का सही करना है। अगर 25 अंक का अगर आपको सही नहीं होता है और बाकी सब्जेक्ट में आप जो है टॉप भी कर लो ना, तो वहाँ आपको रिजेक्ट कर देगा। 25 अंक तो ज़रूरी है कंप्यूटर का, 50 में 25 अंक लाना ज़रूरी है। जैसे कि 26 अंक आ गए, उसके बाद जो 100 में अगर आप 90 भी ला लेते हो तो आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन 24 आ जाता है और 100 में अगर 90 भी ला रहे हो तो वो रिजेक्ट माना जाएगा, आपका चयन नहीं किया जाएगा। तो इस आधार पे है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जो कौन-कौन से रहेगा, इसके सिलेबस के आधार पर जो है कंप्यूटर का जो परिचय है, कंप्यूटर का जो उपयोग कहाँ-कहाँ पर किया जाता है, कंप्यूटर में जो सीपीयू है, जैसे कि आउटपुट का डिवाइस है, प्रिंटर के प्रकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, इंटरनेट है, एंटीवायरस है, मल्टीमीडिया के उपयोग है, सीडी, डीवीडी की संबंधित जानकारी है, गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब की जो सामान्य जानकारी है, इनके बारे में दिया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी जो है टीचर भर्ती के लिए 17 वीडियो बता दिया है, ठीक है? आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, उससे पहले जो है मैंने लगभग 4 से 5 वीडियो और बता दिए हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 300 से 400 क्वेश्चन जो कंप्यूटर संबंधी बता दिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ प्रश्न। इसलिए कहता हूँ वीडियो जो जब भी डलता है तो आप संपूर्ण जानकारी रखना, क्योंकि कभी ना कभी ये काम आने वाला ही है। इसके बाद है भाग 2 के अंतर्गत क्या है, हिंदी व्याकरण सहित है। तो हिंदी व्याकरण का जो है 10 अंकों का प्रश्न, 10 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि, व्यंजन, विसर्ग, व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं, शब्द रचना और जो शब्द प्रकार है, कुल मिलाकर जो सामान्य जो रहता है मुहावरा और लोकोक्ति, उन सभी के बारे में है। उसके बाद जो है अंग्रेजी से 10 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है गणित, तो गणित का जो है 20 अंकों का प्रश्न रहेगा, जिसमें से इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 के हिसाब से 3 पार्ट में बटा हुआ है, 4 पार्ट में, इकाई 4 भी है, ठीक है। इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान का कितने हैं, 15 अंकों का प्रश्न पूछेंगे, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से प्रश्न है, भारतीय इतिहास से प्रश्न है, भारतीय भूगोल का है, भारतीय अर्थव्यवस्था का है और सामान्य विज्ञान का है। फिर आता है करंट अफेयर, करंट अफेयर का 15 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद आता है लास्ट का छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, वहाँ 20 अंकों का प्रश्न पूछेंगे। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 150 अंकों का हो गया। सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको कंप्यूटर का देखना है, कंप्यूटर को पास करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका चयन होगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया है। सिलेबस का अगर संपूर्ण पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जो है अच्छे से देख लेना क्या क्या है। इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो है माइनस मार्किंग है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जैसे कि ये सीजीपीएससी हो रहा है, इसमें जो माइनस मार्किंग क्या है, 1/3 है, यानी कि 3 प्रश्न अगर गलत होते हैं तो उसमें 1 अंक कटेंगे। तो इस आधार पे है ऑनलाइन जो प्रक्रिया भरना है फॉर्म, ये www.cgpsc.cg.gov.in के हिसाब से इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है किस तरीके से फॉर्म भरना है, नाम लिखना है, माता-पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि है, मोबाइल नंबर है। इसमें भी जैसे कि व्यापम की तरह अभी पंजीयन होता है, ठीक है, उसी तरीके से प्रोफाइल पंजीयन होता है, तभी जाके आप इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर जो जानकारी है मैंने बता दिया है। आप जो है मेहनत कर लो, अभी 1 से 2 महीना ऐसे है जिसमें आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतने आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो दोस्तों अभी जैसे कि क्या है, ये तो जून तक से चलेगा फार्म का, है ना? और अभी जो है मैं आप लोगों को टीचर भर्ती का बता रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए जो बीच-बीच में क्वेश्चन है वहाँ छात्रावास अधीक्षक का आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है मैं उसमें बताऊँगा। और कंप्यूटर से संबंधित जो है जीके मैंने पहले जो बता दिया है आप उसको करना, लेकिन इसके अलावा मैं कंप्यूटर के और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बचते हैं, जो छूट गया था, उन सभी क्वेश्चन को करूँगा मैं, ठीक है? तो फिर आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दो, और फॉर्म जब भी निकलता है तो आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन तरीके से, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।